हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑनलाइनर जीके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही 2020 दिसंबर 2020 में जारी हो चुका था, लेकिन अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है कि कितनी पोस्ट हैं और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तथा साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी शारीरिक दक्षता कितनी होनी चाहिए। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रेलवे की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था। 9000 वैकेंसी आपकी रेलवे की होने वाली है, जिसमें आरपीएफ के तथा आरपीएसएफ के कांस्टेबल के पद होंगे, जिसमें 50% मेल और 50% फीमेल के पद होंगे। दोस्तों, ये मैं जानकारी आपको 2020 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन नोटिस जो आया था उसकी जानकारी मैं उसके हिसाब से दे रहा हूँ। अभी तक कोई रेलवे का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप इस न्यूज़ पर नज़र बनाए रखें। आपको नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है तो आपका दिसंबर, जनवरी या फरवरी कभी भी आ सकता है। तो आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल की तो आप लगे रहिए। आपकी जैसी वैकेंसी आएगी, मान लीजिए 2-4 महीने का आपको समय मिलेगा तैयारी करने का, तो आप अगर अभी से ही लगे रहोगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 9000 पोस्ट है, 9000 से भी अधिक पोस्ट है, 9500 पोस्ट है। अभी दोस्तों मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सभी जानकारियां आपको दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ का नोटिस 2020 में आ चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन उसका फॉर्म भरने का नहीं आया है। तो इसका एकमात्र कारण यही है, कोविड की वजह से सभी भर्तियों को टाला जा रहा है। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साथ हो रहा है, वैसा ही इसके साथ भी हुआ है। इसी में भी एक कारण है यही कोविड का, इसीलिए अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों, जैसा कि कोविड की वजह से सारी भर्तियां रोकी जा रही थी, तो अभी तो सारे एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप इस पे नज़र बनाए रखें, आप इसको देखते रहिए। आपका आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। अब दोस्तों आपको बताते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए तथा क्या शारीरिक दक्षता होनी चाहिए आपको एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आरपीएफ में फिजिकल जो होता है बहुत टफ होता है दोस्तों। इसमें अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ, तब फिर आप जानोगे। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली है, तो दोस्तों ये करीब 9500 की करीब वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट की 4750 पोस्ट है तथा फीमेल कैंडिडेट की 4750 पोस्ट है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, 50-50% मेल और फीमेल दोनों के लिए इस पोस्ट में पद रहेंगे। अब दोस्तों बात करें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 10 स्टैंडर्ड। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अगर आपने किया है तो आपका जो है इसमें फॉर्म आप भर सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल में। अब साथियों आपकी बात करें कि एज लिमिट आपकी क्या होने वाली है। आप पहली बात तो आप नेशनलिटी आपकी इंडिया के, आप पूरे इंडिया के कहीं के भी हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, पूरे इंडिया के ही। अब बात करें नीचे एज लिमिट की, तो मिनिमम एज आपकी कम से कम 18 ईयर और मैक्सिमम एज कम से कम आपकी 25 ईयर से होनी चाहिए। मतलब 18 से 25 के बीच में अगर आप है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हो। साथ ही बात करें यदि आप एससी कैंडिडेट हो, एससी एसटी हो, तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आप 28 साल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसमें ओबीसी कैंडिडेट यदि अभी 28 साल के हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों अगर आप बात करें तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जैसे यूआर और ओबीसी, मतलब जनरल और ओबीसी की हाइट जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की माप 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट जो है 85 होनी चाहिए, मतलब 85 सेंटीमीटर आपकी हो जानी चाहिए। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनकी हाइट 160 है, मतलब 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट की साइज 76.2 होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपकी 81 मतलब 81.2 हो जानी चाहिए। और दोस्तों बात करें जैसे गोरखा है, आपके डोगरा क्षेत्र के हैं, तो उनके लिए हाइट में और छूट दी जाती है, जो 163 सेंटीमीटर से ही उनको भर्ती कर लिया जाता है। तो इसमें हाइट की ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप सभी लोग 165 के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों पूरे आरपीएफ एग्जाम का सबसे टफ क्राइटेरिया यही है, इसी को आप पार कर लो तो समझ लीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी। इसे कहते हैं दोस्तों फिजिकल में जैसे आपकी मान लीजिए 1600 मीटर रनिंग में आपको मात्र 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रन करना है 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप जो होती है वो 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। उसके बाद कांस्टेबल फीमेल के लिए बोला है फिजिकल में 800 मीटर दौड़ मात्र 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फुट में, हाई जंप 3 फुट। तो ये होता है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एग्जाम निकलता है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें।
बस दोस्तों यही सब है। और दोस्तों सिलेबस के बारे में आपको किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक चीज़ अभी रह गया आपको बताने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर PTE होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी जॉब। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।